तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि आरएसएस की तारीफ करना ममता बनर्जी को पड़ा भारी। ममता बनर्जी से नाराज हुए असदुद्दीन ओवैसी, 2003 के बयान को दिलाया याद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की अधिसूचना की रद्द, योगी को लगाई फटकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आरएसएस करवाना चाहता है देश भर में बॉम्ब ब्लास्ट। आरएसएस के पूर्व प्रचारक ने किया खुलासा, देश में आरएसएस पर लग सकता है बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गांव के लड़के ने 165 रुपए में ऑनलाइन मंगवाई मूर्तियां, खेत से निकली बताकर 2 दिन में चढ़ावे से कमाए 35,000 रुपए, हुआ गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका से योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा झटका। अमेरिका में बाबा का बुलडोजर हुआ बैन, भारतीय व्यापार संघ ने मांगी माफी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के 3 विधायकों को किया गया बाहर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस करवाना चाहता था देश भर में बॉम्ब ब्लास्ट। आरएसएस के पूर्व प्रचारक ने किया खुलासा, आरएसएस पर देश में लग सकता है बैन। या दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई के आरएसएस प्रचारक रहे यशवंत सिन्हा ने एक वीडियो जारी करके आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस के पूर्व प्रचारक ने खुलासा किया है कि आरएसएस देश भर में दंगे कराना चाहता था और दंगे करवाने के लिए उसने बॉम्ब ब्लास्ट कराने की योजना बनाई थी, लेकिन ये योजना आरएसएस की सफल नहीं हो पाई और ये मिशन फेल्ड हो गया। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस के पूर्व प्रचारक ने खुलासा किया कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए और देश में माहौल खराब करने के लिए आरएसएस ने मुंबई सहित देश के कई हिस्सों में बॉम्ब ब्लास्ट कराने की योजना बनाई थी, लेकिन ये बॉम्ब ब्लास्ट कराने से पहले ही आरएसएस का मिशन फेल्ड हो गया था। जिन लोगों को ये काम दिया गया था वो ये काम पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने कहा है कि 2006 में मुंबई में भी बॉम्ब ब्लास्ट कराने की आरएसएस ने योजना बनाई थी और बॉम्ब ब्लास्ट करा के मुसलमानों के ऊपर आरोप लगाकर कई मुसलमानों को जेल में डालने की आरएसएस की योजना थी। वहीं आपको बता दें कि अब आरएसएस के पूर्व प्रचारक के खुलासे के बाद आरएसएस पर देश में बैन लग सकता है और मोहन भागवत गिरफ्तार हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि आरएसएस किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट देश में कराना चाहता था। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा झटका। अमेरिका में बाबा का बुलडोजर पर विवाद के बाद भारतीय व्यापार संघ ने मांगी माफी। या दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा बुलडोजर के नाम से खूब फेमस उत्तर प्रदेश में हुए हैं, लेकिन अमेरिका से बाबा के बुलडोजर को लेकर बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि 15 अगस्त को भारत समेत दुनिया भर में भारतीयों ने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया। इस मौके पर अमेरिका के न्यू जर्सी में भारतीय समुदाय ने स्वतंत्रता दिवस परेड निकाली। इस परेड में बाबा का बुलडोजर को शामिल किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। स्वतंत्रता दिवस परेड में बाबा का बुलडोजर को लेकर कई लोगों ने आपत्ति भी जताई थी और इसका खूब विरोध हुआ था, लेकिन आपको बता दें कि विरोध के बाद अब इस मामले में भारतीय व्यापार संघ ने माफी मांगी है और उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए माफी मांगते हैं क्योंकि बाबा का बुलडोजर लोगों के घरों को तोड़ने की निशानी है, इसलिए अमेरिका में इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका से बाबा के बुलडोजर को बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आरएसएस की तारीफ करना ममता बनर्जी को पड़ा भारी। ममता बनर्जी से ओवैसी हुए नाराज। या दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि आरएसएस में कई अच्छे लोग हैं जो भाजपा का समर्थन नहीं करते हैं। वहीं ममता बनर्जी के आरएसएस की तारीफ करते ही एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी नाराज हो गए और असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार को ममता बनर्जी के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट किया। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि 2003 में भी ममता बनर्जी ने आरएसएस को देशभक्त कहा था, इसके बदले में आरएसएस ने उन्हें दुर्गा कहा था। आरएसएस हिंदू राष्ट्र चाहता है, इसका इतिहास मुस्लिम विरोधी घृणा अपराध से भरा है। उन्होंने गुजरात नरसंहार के बाद संसद में भाजपा सरकार का बचाव किया था। आशा है कि टीएमसी के मुस्लिम चेहरे उनकी ईमानदारी और निरंतरता के लिए उनकी प्रशंसा करेंगे और टीएमसी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ममता बनर्जी द्वारा आरएसएस की तारीफ करना भारी पड़ा और ओवैसी इस बात से काफी नाराज हुए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गांव के लड़के ने 165 रुपए में ऑनलाइन मंगवाई मूर्तियां, खेत से निकली बताकर 2 दिन में कमाए 35,000 रुपए। या दोस्तों आपको बता दें कि धर्म, अध्यात्म और पूजा पाठ के नाम पर तो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए खूब देखा होगा, लेकिन यूपी के उन्नाव में देवी देवताओं के नाम पर हुए फर्जीवाड़े के बारे में जानकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ये एक युवक ने गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऑनलाइन देवी देवताओं की मूर्ति मंगवाई और अब्बा फैला दी कि खेत से बरसों पुरानी मूर्तियाँ निकली हैं। पूरा गाँव मूर्तियाँ देखने उमड़ पड़ा, पूजा पाठ के साथ चढ़ावा चढ़ने लगा, लेकिन ये सब ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। युवक का भांडा फूट गया और पुलिस ने उसे
से धर दबोचा। दरअसल आपको बता दें कि 165 रुपये में उसने ऑनलाइन मूर्तियां मंगवाई। 2 दिन में वहां पर उसने ड्रामा किया और 2 दिन तक चढ़ावे से 35,000 रुपये कमाए। मामला बड़ा और मीडिया में आ गया, जिसके बाद बात पुलिस तक पहुंच गई और पुलिस ने जब इसकी तहकीकात की तो ये सब मामला फर्जी निकला। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाँव के लड़के ने बेरोजगार होने के साथ पैसा कमाने के लिए इस तरह की जो है हरकत की है और 165 रुपये की ऑनलाइन मूर्तियां मंगवाकर उससे 35,000 रुपये सिर्फ 2 दिन में ही चढ़ावे से उसने कमा लिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी की 3 विधायकों को दिल्ली विधानसभा से पूरे विशेष सत्र के लिए निकाला गया बाहर। या दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा से बीजेपी को आज बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के 3 विधायकों को दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष राखी बिरला के साथ बहस करने के बाद पूरे सत्र के लिए मार्शल की मदद से बृहस्पतिवार को बाहर निकाल दिया गया है। बिरला ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले धनाकर्षण नोटिस लेने की मांग स्वीकार नहीं की थी, जिसके बाद विधायकों ने उनसे बहस की। भाजपा के 3 विधायकों को मार्शल की मदद से बाहर निकाले जाने के बाद पार्टी के शेष विधायक भी सदन से बाहर चले गए। आम आदमी पार्टी सरकार ने ये दिखाने के लिए सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था कि दिल्ली में भाजपा का कथित ऑपरेशन लोटस विफल हो गया है। बिरला ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस और मतदान होने तक कोई धनाकर्षण नोटिस नहीं लिया जाएगा। विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिदूड़ी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि विधानसभा में चर्चा के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। पीने के पानी की कमी है, दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी हैं। लेकिन आपको बता दें कि भाजपा को झटका देते हुए बीजेपी के 3 विधायकों को जो है विधानसभा से बाहर कर दिया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के फैसले पर मदरसा संचालकों ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश भर में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया है। सरकार का तर्क है कि इससे मदरसों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी और मदरसों को यूपी मदरसा बोर्ड से मान्यता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। सर्वे में ये पता लगाया जाएगा कि मदरसों को कहां से पैसा मिला है और संचालक इसे किस तरह संचालित करते हैं, बच्चों को तालीम किस तरह से दी जा रही है, हर जनपद में कितने मदरसे गैर मान्यता प्राप्त है। इसके लिए सभी जनपदों को डीएम को निर्देश दिया गया है। सरकार के इस फैसले पर मुस्लिम विद्वान और मदरसा संचालक क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मुरादाबाद के प्रसिद्ध इस्लामी मदरसा जामिया नईमिया के प्रधानाचार्य मुफ्ती मोहम्मद अयूब खान नईमी ने बात की। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला स्वागत योग्य है। सर्वे से मदरसों की सही संख्या पता चलेगी और उनकी स्थिति भी पता चल जाएगी और सरकार के पास इसकी जानकारी भी होगी, फिर सरकार पैसा भी हमें दे सकती है। यानी जो मदरसों का योगी सरकार ने सर्वेक्षण कराने का ऐलान किया है, उससे मदरसों की जो संचालक हैं, जो प्रधानाचार्य हैं, वो खुश हैं और उन्हें किसी भी चीज की कोई आपत्ति नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उद्धव ठाकरे पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा हमारी सरकार आई हिंदू त्योहारों से बला टली। यह दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में जब से उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता फिसली है और एकनाथ शिंदे ने सीएम कुर्सी संभाली है, कई मौके पर विचारधारा को लेकर टकराव देखने को मिला है। एकनाथ शिंदे द्वारा लगातार दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे और उनका गुट हिंदुत्व और बाला साहेब की विचारधारा से भटक गया। वहीं बीजेपी भी उद्धव पर हिंदुत्व वाली राजनीति को लेकर हमला करती रहती है। अब इन्हीं हमलों में एक और सियासी बात शामिल हो गया है। गणेश उत्सव की धूम महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। कोरोना का खतरा कम हुआ है, इस वजह से 2 साल बाद फिर बड़े स्तर पर लोगों ने ये त्योहार मनाया है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर एक बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। गणेश उत्सव के मौके पर महाराष्ट्र की सड़कों पर कुछ पोस्टर लगाए गए हैं। उन पोस्टरों पर लिखा है कि हमारी सरकार आई हिंदू त्योहारों से बला टली। अब बीजेपी इन पोस्टर के जरिए लोगों को याद दिला रही है कि उद्धव ठाकरे के सीएम रहते हुए महाराष्ट्र में हिंदुओं का त्योहार ठीक तरीके से नहीं मन पा रहा था, लगातार पाबंदियां लगाई जा रही थी, रोका जा रहा था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा किस तरह से उद्धव ठाकरे को पूरे देश में बदनाम करने की साजिश रच रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट से योगी सरकार को झटका, 18 ओबीसी जातियों को एससी में शामिल करने की अधिसूचना कोर्ट ने की रद्द। यह दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। योगी सरकार की 18 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की अधिसूचना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दी है। ये तीसरी बार है जब इस तरह जातियों की सूची में फेरबदल की अधिसूचना हाई कोर्ट ने रद्द करने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेतृत्व वाली योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने झटका देते हुए 18 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने से मना कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि जून 2014 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने 24 जून 2019 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें कुल 18 ओबीसी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट में ये मामला पहुंचा और कोर्ट ने आज लगभग 3 साल के बाद फैसला सुनाया और योगी सरकार की जो बात थी वो मानने से इनकार कर दिया। तो जो 18 ओबीसी जातियां हैं वो एससी में शामिल नहीं होंगी। उनको संपैती में, सहानुभूति में जो लोग उनके साथ उनके दुख में खड़े होने गए थे, उनको उठा के नज़रबंद कर दिया।
और लेकिन जिस आदमी ने ये कत्ल करे वो आदमी